नमस्कार दोस्तों। कल जो शिक्षा विभाग का आदेश आया, बड़ा आदेश आया, जिसमें नियोजित शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में ही योगदान करने का आदेश दिया गया। इससे जो नए अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा असमंजस है, हड़कंप है और वो परेशान भी हैं। आखिर में उनको ये परेशान होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी हम चीज़ें आपको बताएंगे। कुछ नियोजित शिक्षक भी परेशान हैं क्योंकि वो ये सोच रहे हैं, उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि शिक्षा विभाग ने हमसे ये कहा है कि आप जहाँ पर थे वहाँ पर अपना योगदान दीजिए, योगदान पत्र दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नियोजित शिक्षक 1 to 5 में पढ़ा रहा था, ठीक है, और उसका सिलेक्शन 9 to 10 में हो गया है या 11 से 12 में हो गया है, तो क्या वह 1 to 5 में ही जाएगा योगदान देने? ये कैसे संभव है? एक ये बड़ा सवाल है और हजारों की संख्या हो सकती है ऐसे शिक्षकों की। तो यहां पर ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। वो फिर अपने उस विद्यालय में जाएगा जहां पर उसका 11 से 12 में हुआ है, जहां पर वो नया विद्यालय दिया जाएगा। क्योंकि वो 1 to 5 में क्यों जाएगा जब उसका 11 से 12 में सिलेक्शन हुआ है या 9 से 10 वाली कक्षा में सिलेक्शन हुआ है? चीजें स्पष्ट है, ठीक। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जिस वो कक्षा में पढ़ा रहे थे उसी कक्षा के अनुसार उनको उनके मूल विद्यालय में ही स्थापित कर दिया जाए। इससे फायदा होगा, कुछ और गरीब बेरोजगार छात्रों को नौकरी मिल जाएगी, खाली पद कम रहेंगे, सीटों की बर्बादी कम होगी। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए किसी विद्यालय में 5 नियोजित शिक्षक थे और 3 का बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में। अगर वो वहां चले जाएंगे तो यहां से 1 to 5 में 3 पद रिक्त हो गए, और ये तब रिक्त हो गए जो वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी यहां से गिरी जा चुकी कि यहां पर 5 शिक्षक हैं, ठीक है। अब यहां से ये 3 चले जाएंगे तो 3 यहां पर रिक्त हो गए, 3 रिक्त हो गए। ये तो एक खामियाजा हुआ ही, अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ ही। साथ में ये नई जो भर्ती चल रही है जिस पर ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, वहां की उन्होंने 3 सीटें भी भर डाली, तो वहां से भी 3 अभ्यर्थियों का नुकसान कर डाला और यहां से भी कर डाला। या तो यहां पर ये अगर रहते, यहां पर ही स्थापित रहते, तो वो जो 3 सीटें थी जहां पर ये नियोजित शिक्षक जा रहे हैं वहां पर किसी गरीब बेरोजगार अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाता। ये चीजें हैं, तो शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। और इसी के लिए अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रयासरत हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने स्थान पर ही पद स्थापित कर दिया जाए, वहीं पर इनको भेज दिया जाए। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने यह भी प्रयास किया है कि उनके तबादले नहीं हो पा रहे थे, उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने बीपीएससी के थ्रू परीक्षा को पास किया और अब अपने मन मुताबिक जिले में जाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे भी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में सीटें बहुत सारी खाली हो जाएंगी और जिन सीटों पर गरीब बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी थी वो वहां पर उनको ना मिलकर फिर से पहले से ही चयनित शिक्षकों को नौकरी मिल जाएगी। जो पहले से ही बेरोजगार नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी और बेरोजगार बेरोजगार ही रह जाएगा। इसीलिए यहां पर लगातार मांग है अभ्यर्थियों की भी और हमारे द्वारा भी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाए, उनको वहीं पर ही नौकरी दी जाए, ताकि नए बच्चों का, नए जो शिक्षक हैं उनका जो भविष्य है वो यहाँ पर सुधर सके। साथ में दोस्तों, अभी ये भी एक सवाल है कि क्या अब दोबारा से रिजल्ट आएगा? तो देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेशित किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तरह तरह की उनकी गलतियां रही, उसमें बाहर निकाला गया है। अपियरिंग वाले छात्र हजारों की संख्या में वो अपना डीबी कराने नहीं आए, बाहर भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपियरिंग में फॉर्म डाला था। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं बाहर के ही राज्यों के हैं जिनके अच्छे अंक हैं बीपीएससी में, लेकिन सीटेट वो 90 अंक नहीं ला पाए, 89 पर, ठीक है, 87 पर, 88 पर टिक गए। तो क्योंकि यहाँ पर आने के लिए 90 अंक चाहिए, तो ये सभी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में हजारों की संख्या है।
तो इन सभी पर एक मेगा सूची जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेशित किया है बीपीएससी को, जिस पर जानकारी मिली है कि जल्दी ही जो डीवी है, डीवी का जो कार्यक्रम है पूरा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जो मेगा सूची है वो जारी होगी। अब इस सूची के अनुसार बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी 3 जगह पर सिलेक्शन पाया था या 2 जगह पर सिलेक्शन पाया था उसका 1 जगह पर सिलेक्शन होगा, बाकी की 1 सीट पर या 2 सीट पर नए बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट रहेगी यहाँ पर, कम से कम मेधा सूची से ही ये चीज़ें अच्छी रहेंगी कि कुछ रिजल्ट के बाद एक और अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए जानकारी निकल कर आई है कि हाँ, एक नए तरीके से एक और रिजल्ट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये जो लिस्ट थी रिजल्ट की, इसके अलावा अब नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये तब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और शिक्षा विभाग लिस्ट भेज देगा कि आपने जो 1,22,000 शिक्षक हमारे पास भेजे थे उनमें से केवल हमने इतने लोगों की काउंसलिंग करवाई है, अब इतने लोगों की नहीं करवाई है, तो उन्हीं के स्थान पर ये चीज़ों को, इन लोगों को, इन छात्रों को भेजा जाएगा, अन्य छात्रों को, यानी कि फिर से एक रिजल्ट जारी किया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। और इस मेधा सूची के अनुसार बहुत सारे नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी होगा, ठीक। लेकिन ये नियोजित शिक्षक वाला जो मामला है ये भी साथ में ऐसा ही रहना चाहिए, उनको मूल विद्यालय में ही रखना चाहिए ताकि इधर की जो सीटें और हैं वो और बच सकें, ठीक है। और नियोजित जो शिक्षक है अपने विद्यालय में भी रह जाएंगे और इधर की जो सीटें हैं वो खाली भी हो जाएंगी, जिससे नए अभ्यर्थियों को यहाँ से भी मौका मिलेगा। तो हर तरह से शिक्षा विभाग अगर चाहे तो इस पर ऐसा आदेश किया है जो नियोजित शिक्षकों के लिए वो सही है और कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। आगे भी इस पर कड़ाई से अगर पालन होता है तो नए जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, उनको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। रही बात दोस्तों वेटिंग लिस्ट को लेकर, यानी कि प्रतीक्षा सूची को लेकर, तो उसके लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से ही आदेशित जब किया जाएगा तब बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कुछ नए कदम जारी होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने मेधा सूची को जारी करने के लिए, दोबारा से जारी करने के लिए यहाँ पर आदेशित तो किया है, जानकारी देखने को मिली है, लेकिन अभी कोई लिखित आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन आदेशित हुआ है क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिली है। लेकिन अभी प्रतीक्षा सूची को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर ऐसा कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है। बीपीएससी चेयरमैन ने पहले ही अपने एक नए बयान में ये कह रखा है कि अगर हमको शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आता है तो हम वेटिंग लिस्ट पर विचार करेंगे, वेटिंग लिस्ट को जारी करेंगे। और अगर ऐसा होता है वेटिंग लिस्ट को लेकर तो बहुत सारे नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर तय है, बहुत सारे कम मेरिट के साथ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन तय है और साथ में जो सीटें आई थी वो सीटें भी फुल हो जाएंगी और कुछ बेरोजगार हजारों की संख्या में छात्रों को नौकरी भी मिल जाएगी, ये भी यहाँ पर तय रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों आनी चाहिए। बाकी समय समय पर बहुत सारे आदेश आ रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, बिहार की तरफ से। हम लगातार एक अपडेट आपको कर रहे हैं। उसके लिए आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।